स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूला का थर्ड यूज़। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल फार्मूला है क्या, क्वांटिटीज़ हैं क्या, उनको कितने टाइप्स में बांटा गया है, फंडामेंटल या डिराइव्ड यूनिट और फिर उनके यूजेस, इन सब के लिए हम लोग पहले दो वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज का वीडियो में हमने इस डायमेंशनल फार्मूला का थर्ड यूज़ को देखेंगे और वो थर्ड यूज़ हमको ये बताता है कि डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने से हमको कितना वैल्यू मिलता है। जैसे इसको अगर समझाया जाए तो ऐसा समझिए कि 1 kg अगर हम मास ले तो ये यूनिट क्या है, kg। ये बड़ा यूनिट है जिसको हम लोग एमके सिस्टम में लेते हैं, मीटर, केजी और सेकेंड वाले सिस्टम में लेते हैं। तो 1 kg जो मास है वो बड़ा यूनिट हो गया, लेकिन छोटा यूनिट में अगर जाए हम लोग तो इसी 1 kg को हम कहेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ये कौन सा सिस्टम में चला गया? तो सर ये स्मॉलर यूनिट हो गया। ये स्मॉलर यूनिट का नाम क्या होगा? तो सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस तरह से कई सिस्टम्स हैं और एक सिस्टम से किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू को और दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसकी वैल्यू निकालना, फाइंड करना, इसको कहा जाता है, इसको जाना जाता है इस थर्ड यूज में, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ एक चीज़ पहले हम लोग समझ लें। हम सब जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स और 1 ईयर इज ऑल्सो इक्वल टू 365 डेज। ये सब एग्जाम्पल्स में आप मार्क करें एक बात को, और वो ये कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये दोनों जो वैल्यू लिखा हूँ मैं, ये दोनों में kg, 1 kg और 1000 ग्राम दोनों वैल्यू एक ही बात बता रहा है, फैक्टिव मीनिंग एक ही है। लेकिन ये कुछ अलग यूनिट में है, ये कुछ अलग यूनिट में है, ये बड़े यूनिट में है, ये छोटे यूनिट में है। और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोटिस हो रही है कि जब ये यूनिट बड़ा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 है, 1 ये कम है, और जब यूनिट छोटा हो रहा है, यूनिट छोटा, तब ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। उसी तरह से इन सब में है। 1 ईयर बड़ा यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो गया, और मंथ छोटा यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया। सिमिलरली 1 ईयर इज इक्वल टू 365 days। Here the unit is days, but the here is year. This is bigger unit, this is smaller unit. Or when we convert this value 1 year into days, then we get 365 days. 365 days, and we notice that in year the numerical value is 1, very small, but that when its units become smaller, days, that is in days, then the numerical value is bigger one. इसका मतलब ये हुआ कि numerical value is inversely proportional to unit, और इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, unit is inversely proportional to unit. तो we can write here n inversely proportional 1 upon unit, और n is equal to proportionality constant k upon u equals to n u is equal to k। जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? we can write it n1 u1 is equal to n2 u2। so this is a formula now which we will use to convert magnitude of physical quantity in one unit to another unit। ये आपका पहला यूनिट, और पहले यूनिट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया u2 दूसरा यूनिट, और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, जितना फाइंड करने के लिए होगा हम लोग को, वो n2 है। इस तरह से ये एक बहुत अच्छा फार्मूला बन जाता है एक मैग्नीट्यूड कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे और आती है कि अच्छा, इसी टॉपिक पर आया जाए, टू कन्वर्ट मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट। इसमें हम लोग
एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस इसमें करना होता है। सपोज लेट देयर इज ए क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। 1 न्यूटन ये कौन सा क्वांटिटी को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो ये फोर्स को बता रहा है। कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में। डाइन किसका यूनिट है, ये भी सर फोर्स का है। फाइनली दोनों ये न्यूटन और डाइन फोर्स के यूनिट हैं, लेकिन ये यूनिट आपका बड़े सिस्टम में है, ये यूनिट छोटे सिस्टम में है। तो आप ऐसा सिस्टम से इसकी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम में। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब कैसे करेंगे इसके लिए देखा जाए। सबसे पहले आप ये फाइंड करो कि कौन सी क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वी है F इक्वल टू mlt माइनस 2, ये आपके पास है। सिंस देयर आर द केसेस ऑफ टू सिस्टम हेयर, क्योंकि यहाँ पे दो सिस्टम की बात होती है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप दो सिस्टम में लिखिए, एक बार इस सिस्टम के लिए, एक बार इस सिस्टम के लिए। लेट u1 इक्वल्स टू m1 l1 t1 माइनस 2 एंड इट्स वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, u1 तो आपका हो गया ये इनके सिस्टम में, और ये जो आपका 1 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 1। u2 इज इक्वल टू, इसी को आप लिखिए m2 l2 t2 एंड m2 इज टू बी फाइंड आउट। ये हम लोग को फाइंड करना है। हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया इनमें, उसको यूज करिए। एस n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और हमको फाइंड करना है ये n2 की वैल्यू। therefore directly you can write n2 is equal to n1 u1 upon u2. Now put their values. This is 1, this is m1 l1 t1 minus 2, this is m2 l2 t2 minus 2। अब आपको जो है ये मास को एक ब्रैकेट में, लेंथ को एक ब्रैकेट में, टाइम को एक ब्रैकेट में, सबको लाइक वाले जो टर्म है उनको एक ब्रैकेट में ले आइए। m2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 इनटू t1 अपॉन t2, इट हैज पावर रेज टू माइनस 2, उसको बाहर आप रखें। इसके बाद जो है अब आप यहाँ पे m1 m2 l1 l2 t1 t2 इन सब का वैल्यू रखें। m1 l1 t1 ये आपने जब लिया था तो ये कौन सा वैल्यू लिया था, u1 में। कौन सा u1 था, पहला जो वैल्यू दिया था, गिवन था, और वो कौन सा इस सिस्टम में है, तो ये न्यूटन जो मिलता है मुझे वो MKS सिस्टम में मिलता है। MKS सिस्टम में हम सब जानते हैं MKS, M फॉर मीटर, K फॉर kg, S फॉर सेकेंड, और CGS सिस्टम में दिस इज MKS सिस्टम, और CGS सिस्टम में इसे आप दिखाएं CGS, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम, दिस इज सेकेंड। टाइम जो है वो दोनों ही में एक ही है, सेकेंड है। तो आप इस तरह की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। M1 कौन सा यूनिट में है, पहला ऐसा सिस्टम वाला MKS सिस्टम वाला था, है ना। तो आप यहाँ पे kg लिखेंगे मास के लिए। ये लेंथ L1 है, लेंथ वहाँ क्या चीज़ में नापते हैं, मीटर में, तो आप मीटर रखेंगे m यहाँ पे, और ये सेकेंड रखेंगे। और इसमें जब आएंगे CGS वाले में, तो इसमें क्या था आपका CGS सिस्टम में मास के लिए क्या यूनिट है, ग्राम, ग्राम रखेंगे। लेंथ के लिए क्या यूनिट है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रखेंगे। और सेकेंड टाइम के लिए जो है, साइन के लिए सेकेंड है। इस तरह से उसकी वैल्यू को आप रख दें, सॉल्व कर दें। दिस इज kg, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 1 इक्वल टू 1 देगा, एंड देयरफॉर n2 इज इक्वल टू kg और ग्राम, मीटर और सेंटीमीटर आपको कन्वर्ट करना है किस सिस्टम में, ग्राम वाले में, CGS वाले में, डाइन में। इसलिए
जो आपका न्यूमरेटर फॉर्म में है, यहाँ पे केजी है, यहाँ मीटर है, इसको आप चेंज करिए अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर वैल्यू, डिनोमिनेटर यूनिट। केजी को कन्वर्ट करिए ग्राम में, देन दिस इज इट इज 1000 ग्राम ग्राम, बस ऊपर वाले को चेंज करेंगे। और फिर आपका मीटर को चेंज करिए 100 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। फाइनली वी गेट n2 इज इक्वल टू 100 इंटू 1000, 1000 इंटू 100 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। इसका मतलब हुआ वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइस। दिस इज द कन्वर्टेड वैल्यू। इस तरह से हम 1 न्यूटन का वैल्यू डाई में कन्वर्ट कर लिए। ये हुआ एक एग्जांपल। इसके साथ हम एक और एग्जांपल देते हैं और थोड़ा सा इसे शॉर्ट स्टेप करके हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, अब इसमें जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे इसके स्टेप्स को, कुछ स्टेप्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं जिससे कि शॉर्ट होने लगता है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए, लेट यू आर आस्क्ड इफ अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकेंड आर used as fundamental quantities, then find value of 10 joule in the new system. ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ है आपका, जो आपसे कन्वर्ट करेंगे। कहा क्या 10 जूल है मेरे पास, 10 जूल वैल्यू किस में है, एसआई सिस्टम में है, एमके सिस्टम में है। नया एक सिस्टम बनाया गया जिसमें मास की जगह पे अल्फा केजी, यहाँ पे जो सिस्टम है इसमें है क्या एमकेएस, M4 मीटर, K4 केजी, और मतलब यहाँ पे केजी लिया गया है, 1 केजी 1 मीटर लिया गया है और 1 सेकेंड लेकर के ये बनाया गया है, तब ये सभी लोगों को मिला है। बट ये भी आपको नया एक सिस्टम, नया एक यूनिट का सिस्टम बनाया जा रहा है और उसमें ये कह रहा था कि आप मास की जगह पे अल्फा केजी लीजिए, मीटर की जगह पर बीटा मीटर और सेकेंड की जगह पे गामा सेकेंड। इसको वैल्यू में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि इसको आप 2 केजी लीजिए, ये 4 मीटर लीजिए, 10 सेकेंड लीजिए और एक यूनिट उसका बनाइए और नए आपको और एक यूनिट बनाना है जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन ये हुआ है आपको कन्वर्ट करना है 10 जूल को ये नए सिस्टम में कितना वैल्यू होना चाहिए, उसको देखा जाए कैसे और शॉर्ट में बिल्कुल आपका ये हो। सबसे पहले क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन में हम क्या नोटिस करते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जूल बता रहा, वो एनर्जी है। सो यू विल राइट हियर एनर्जी इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, N1U1 N2U2, इसलिए आप यहाँ पे फिर इसका 2 रूप ले लीजिए, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। वी कैन राइट N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2 एंड दिस इज 10, दिस इज M1 L1 T1 माइनस 2, इसको मैंने लिख दिया 1 में और नीचे इसका लिख दीजिए M2 L2 T2 माइनस 2 2 में लिख दिया। अभी ये बिल्कुल शॉर्ट एकदम होगा। अब आपका ये हो गया 10 और मास को एक ब्रैकेट डालिए M1 M2 और लेंथ एक ब्रैकेट में, स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर लड़ रहा है, यहाँ पे छूट रहा था, ये स्क्वायर यहाँ बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, T1 अपन में T2, इसका भी ब्रैकेट पे बाहर पावर है -2, इस तरह से। अब आप सबकी वैल्यू रखिए जैसे मैंने बताया था। M1 L1 T1 क्या है, कौन सा सिस्टम है, MKS में, SI सिस्टम में, तो आप उसकी वैल्यू रखिए। ये आपका केजी होता है, रख दिया आपने, ये ग्राम होता है, ये ग्राम, सॉरी ग्राम
यहाँ पे जो आपको बोला है सीजीएस से बदलने को तो बोला नहीं है ये। अगर ये बोलता है कि इतना जूल को अर्ग में बदलिए, तब मैं यहाँ पे ग्राम लिखता, क्योंकि अर्ग सीजीएस सिस्टम में होता है। अर्ग में ग्राम लिखता है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखता है और ये सेंटीमीटर। लेकिन अभी हम लोग को एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है क्वेश्चन में, और वो ये है, इसके बेस पे करता है। तो आपको जहाँ पे मास है m2 वो लिखना है अल्फा kg। लेंथ के लिए ये बीटा मीटर जो दिया है वो लिखिएगा, अल्फा kg ये ऐसे। और फिर यहाँ पे आपका हो गया मीटर एसआई सिस्टम में केस में, और L2 दिया है मेरा बीटा मीटर, और ये आपका हो गया सेकेंड। इसमें बोला है गामा सेकेंड, तो गामा सेकेंड रखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट, मीटर मीटर कैंसिल आउट, केजी केजी कैंसिल आउट। फाइनली ये 10 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन गामा रेज़ टू -2 और 10 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा 2। दिस इज द, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इतना यूनिट, ये नया यूनिट है, इसका नाम पता नहीं, इसे आप यूनिट लिख दीजिए इनटू, दिस इज द आंसर। इस तरह से आप कन्वर्ट कर लीजिए शॉर्ट में। इस तरह से एक सिस्टम से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप वैल्यू कन्वर्ट करना इसे कर सकते हैं, इजीली में कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पर और भी पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करते हैं, उसको मैं हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर उसके लेवल से बनाना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप एक क्वेश्चन करो, मैं उसके बाद फिर उसको तीसरा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन के नाम पे, इफ स्पीड v density rho and frequency force इसको चेंज कर दिया, डेंसिटी ना करके ये आप फ्रीक्वेंसी डी को दिखाते हैं, एंड फोर्स एफ आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, then find value of सपोज से 100 जूल या पावर, फिजिकली पावर लिए 100 वाट इन दिस न्यू सिस्टम। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे आता है। ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल यूनिट मास लेंथ टाइम ये सब होते हैं, उनकी जगह पर एक नया सिस्टम लेने को बोल रहा है, नए तरीके से, कि आप जो है स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को और फोर्स को ये फंडामेंटल यूनिट के रूप में अगर लेते हैं एमएलटी के रूप में, तब ये 100 वाट या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू उस नए यूनिट में कितना होना चाहिए, उसको आप फाइंड करें। तो ये यूनिट कन्वर्जन पे एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसे मुझे याद आ गया, मैं लिख दिया। और इसका कैसे करेंगे आप देखें यहाँ पे, फोर्स है डायमेंशनल फार्मूला mLT -2, ठीक है। लेट दिस इज फर्स्ट, वेलोसिटी हैज LT -1, लेट सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी हैज T इनवर्स। वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को यूज करिए और लाइनियर मेथड की तरह, लाइनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आप लेते हैं उस मेथड्स को, ये स्टेप्स लीजिए, तो सॉल्व करके आप फाइंड करिए m की वैल्यू एफ बी न्यू के टर्म्स में, l की वैल्यू, t की वैल्यू इनके टर्म्स में, और तब जो है इसका फार्मूला लिखिए, उसमें ml t की जगह पे उसको पुट, ये
कैसे होगा? यहाँ से तो t की वैल्यू तुरंत निकल रही है, फ्रॉम थर्ड t इनवर्स इक्वल्स टू न्यू एंड देयरफॉर t इक्वल्स टू न्यू इनवर्स, सही है ना? ये इनवर्स करेंगे 1/, तो ये रेस्ट हो जाएगा -1 पे, और इस तरह से ये आपका वैल्यू ये निकल गया। मान लीजिए कि ये आपका फोर्थ नंबर है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t इनवर्स इक्वल टू न्यू हियर एंड we can get the value of L from second and third. Second third से क्या देख रहे हैं? LT minus 1 इक्वल्स टू आपके पास B है, और ये L को आप छोड़ दें, L की वैल्यू आप मुझे निकालनी है। T इनवर्स इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं? न्यू। यू कैन राइट हियर न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये यहाँ से आपका L की वैल्यू दे रहा है, दिस इज वैल्यू ऑफ T, और L इक्वल टू B अपॉन न्यू, और B न्यू इनवर्स 1। दिस इज फिफ्थ वैल्यू ऑफ L। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ L and T इन इक्वेशन फर्स्ट, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ M। Putting values of L, T in first, M L T minus 2 is equal to F, and F we have to find out equals to F upon L T minus 2. Now put their values L and this is T minus 1 square, you can write it as this one, ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें वैल्यू आप पुट करें, दिस इज F, L है इस वैल्यू V न्यू इनवर्स, और T इनवर्स है इस वैल्यू न्यू इनटू न्यू। F न्यू इनवर्स 1 पावर प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हुआ, बचा भी F भी -1। इस तरह से M की वैल्यू ये निकल गई इक्वेशन 6। अब आप क्या करेंगे? इन सब के लिए आप पावर का फॉर्मूला में रख दीजिए, पुट कर दीजिए। नाउ 100 वाट इज इक्वल टू 100 वाट मीन्स उसका फॉर्मूला लिखिए, पावर अपॉन टाइम, देन वी विल गेट ml स्क्वायर t माइनस 2, ये आपका हो गया वर्क के लिए, नीचे t टाइम है, टाइम 3 पावर रेस टू 3 माइनस में जा रहा, ml स्क्वायर t माइनस 3, ये आपको मिला। अब आप क्या करेंगे? 100 सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। m के लिए आपने क्या वैल्यू पाया है? एफ बी इनवर्स -1। दूसरा L के लिए क्या पाया है? V न्यू -1 टू दी पावर 2, ये 2 डाल दीजिए। और तीसरा T इनवर्स की वैल्यू कितनी है? T इनवर्स न्यू है, न्यू के लिए पावर आप डालेंगे ऊपर 3, इस तरह हटा दीजिए। ये आपका हो गया 100 F V -1 V न्यू -2 न्यू 3, 100 F B के लिए 2 1 पावर, ये दोनों ऐड हो गया -1 + 2, और ये न्यू के लिए हो गया -2 + 3। इस तरह से फाइनली हम लोग देख रहे हैं क्या मिल रहा है? 100 F B पे बचा 1 पावर, और न्यू पे बचा 1 पावर, ये सिंपल, वेरी सिंपल। 100 वाट इज इक्वल टू दिस न्यू यूनिट आंसर। इस तरह से कई एग्जांपल्स मैंने दिया 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के। अब नेक्स्ट एक टॉपिक हम एक नया कॉन्सेप्ट पे डील करते हैं, कुछ क्वेश्चन उसको देखा है, और वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइक टर्म्स।
क्वेश्चन लाइक टर्म से क्या मतलब है? हम जानते हैं कि सपोज के आई हैव अ फार्मूला v is equal to a plus bt. Suppose v is velocity, t is time, a and b are constant. हमें ये फार्मूला दिया, इक्वेशन दिया गया और कहा गया कि a और b कांस्टेंट है, t टाइम है, v वेलोसिटी है, स्पीड है। तो a और b के लिए आप डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। ऐसे क्वेश्चन में जब आप ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि लाइक टर्म को ही लाइक टर्म से ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म को लाइक टर्म से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आप शुरू से जानते हैं, क्योंकि मीटर को मीटर से जोड़ सकते हैं। 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। 10 मीटर प्लस 10 की कैन नॉट बी एडेड अप, और इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए लाइक टर्म को लाइक टर्म से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाता है। डिवाइड इनटू कर सकते हैं, वो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और कैसे करेंगे उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उस क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन है इफ f इक्वल्स टू रूट कुछ भी ले लीजिए, ये आ जाता है, किसी से भी आ जाता है। रूट ए एक सपोज प्लस बी टी ये दिया है, वेयर एफ इज फोर्स, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे भी पूछ सकता है, या सिर्फ ए बी का पूछ सकता है, या सिर्फ ए का डायमेंशन अलग बताइए, बी का अलग बताइए, ऐसे पूछ सकता है, कोई भी तरह से पूछ सकता है। फाइनली हम लोग को क्या है, ए और बी का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन फार्मूला, और जैसे बोलेगा उसका हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ लाइक टर्म, यूजिंग concept of लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करने पे f इक्वल टू रूट ए एक्स आपके पास है फार्मूला। आप जानते हैं कि ये और ये दोनों को प्लस किया गया है या माइनस किया गया होता, तो ये एक दूसरे में प्लस करने के बाद क्या करें, फोर्स करें। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स होगा, ये फोर्स होगा, तभी तो फोर्स प्लस हुआ है, तो फोर्स के बराबर हो गया है। सिंपल, ये यही चीज देखना है। लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्वेश्चन में जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें आप ये देखिए कि कहाँ पे प्लस का साइन है और कहाँ पे माइनस का साइन है, वहीं से आप कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का स्टेप उठाइए, क्योंकि लाइक टर्म को ही हम जोड़ सकते हैं, अनलाइक टर्म को ही माइनस कर सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये भी फोर्स हुआ, ये भी फोर्स हुआ, ये देयरफॉर फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। ये कॉन्सेप्ट से क्या पता चला कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स हो गया। उसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल दिस क्वांटिटी। तो यहाँ से आप बताइए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रूट ए एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, जो कि लाइक टर्म है। और ये आप रखिए रूट ए एक्स का क्या है, लेंथ है, आपको बता चुका है, वो पूरी डिस्टेंस है, तो लेंथ रखिए यहाँ पे। और फोर्स के लिए क्या है, एम एल टी माइनस 2 आप रख दिए। इसको आप हटाइए यहाँ से डिवाइड में, आपको ए के लिए फाइंड करना है, इसलिए एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, एंड वी गेट क्या पाते हैं हम लोग, ये एल एल कैंसिल होगा, एंड एम टी माइनस 2 दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रूट ए। अभी ए के लिए फाइंड करना है, देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये ए हो गया, ये हो गया आपका एम स्क्वायर टी माइनस 4, ये ए का फार्मूला। अब इस तरह से बी का फाइंड करना है, इससे में यही कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसी तरह से।
डायमेंशन का फार्मूला ऑफ बी टी आप रखिए यहाँ पे एफ, और यहाँ से बी को रहने दीजिए। टी क्या है? टाइम है, टाइम रख दिया हमने, और इधर आपका एम एल टी माइनस 2 रख दिया। इस तरह से बी इज इक्वल टू टी डिवाइड में डाल दीजिए एम टी माइनस 2 अपॉन टी, और ये आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस 3। इस तरह से ए और बी दोनों का निकाल दिया हमने डायमेंशन फार्मूला। देयरफॉर अब जिसका पूछेगा ए इंटू बी का पूछे, ए अपॉन बी का पूछे, जिसका पूछा जाए क्वेश्चन में उसके लिए उस तरह से रख दीजिए। ये क्या था? एम स्क्वायर टी माइनस 4, और बी के लिए आया है एम एल टी माइनस 3। सॉल्विंग इट वी गेट एम 1 पावर 2 3 पावर एंड एल 1 टी माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। दिस इज द आंसर। अच्छा, कुछ एक छोटे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि इफ y is equal to a sin vt is यही डाल दीजिए, इज y is equal to sin vt करेक्ट और नॉट, सही है या नहीं है। तो यहाँ आपसे कह दे कि इस फॉर्मूले से डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करिए v का या किसी का, तो आप क्या करेंगे उसको पहले याद रखिए। ये y क्या है बताएगा क्वेश्चन में, y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड साइन आप जान ही रहे हैं कि यूनिटी फंक्शन है, v स्पीड है, और ये t टाइम है। ये सब आपको दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है तो एल होना चाहिए, तो इधर भी तो एल ही बचना चाहिए ना। और ये क्या होता है, साइन थीटा है, ये साइन थीटा डिनोटिव रेशियो है, इसका डायमेंशन लेस होता है ये। तो आप इसी को चेक कर दीजिए पहले, 4 साइन वी, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो डायमेंशन लेस होने के लिए ये जो बी टी है इसको कैंसिल आउट होना चाहिए। वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 है, आप देखिए यहाँ पे, और ये टी का टी है, इट इज नॉट कैंसिल आउट, ये नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए ये आपका 1 नहीं दे रहा पूरी तरह से। आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट डायमेंशन लेस, दैट इज इट इज नॉट डायमेंशन लेस, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि ये इनोवेटिव रेशियो है। और ये जब डायमेंशन लेस हो जाता है तो इसके लिए 1 वैल्यू लेते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाता है इसका डायमेंशन फार्मूला एल, और ये आपका एम्पलीट्यूड है एल, और इस तरह से एल इक्वल टू है, ये सही होता है। इस तरह से ये हुआ। लाइक टर्म के कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन में बी टी, लेट दिस इज फर्स्ट। सिमिलरली बी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, एनर्जी है, एक्स डिस्टेंस और टी टाइम, और ए बी का बोला है फाइंड करने को। आप क्या करेंगे, आप पहले जाए कहाँ पे पूरे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में कहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर आप यहीं से उठाइए कि जब ये एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिक ये भी डिस्टेंस होगा। आप लिखिए डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए ए इज इक्वल टू ये हो गया एल स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकल गया। अब यहाँ पे कोई प्लस माइनस है नहीं, इसलिए इस पूरे को पुट करिए ना। एनर्जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी टी। इसमें आप क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला रखिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस वाला टर्म कोई नहीं है, जो था बस एक था मैंने यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे सबका वैल्यू रखिए। एनर्जी के लिए लिखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस ए के लिए आपने फाइंड किया है एल स्क्वायर, और बी फाइंड करना है टी टाइम है, इसको आपको सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से है ये है
और ml स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या रहेगा, एल स्क्वायर है, क्योंकि मीटर का ये हम लोग कंसेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 10 मीटर माइनस 10 मीटर 0 मीटर, ये मीटर रहेगा, इसलिए ये एल स्क्वायर क्या मीटर स्क्वायर को बता रहा है, तो मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर रहेगा, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर रहेगा, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते हैं। एल स्क्वायर दिस इज बी और ये टी, आपको फाइंड करना है बी को यहाँ ले लिए, और एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी, इसको सॉल्व कर दिया, एल स्क्वायर कैंसिल आउट, एम इनवर्स हुआ, टी प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, टी 1 प्लस हो गया, ये आपका ठीक है। इस तरह से आपने डायमेंशनल फार्मूला का 3 से 4 यूजेस मैंने दिखाया। एक हो गया आपका फार्मूला चेक करने का करेक्टनेस, एक हो गया फार्मूला ड्राइव करने का, एक हो गया एक यूनिट से दूसरी यूनिट में वैल्यू को कन्वर्ट करने का, और तीसरा चौथा हो गया था उसी पे डायमेंशनल फार्मूला पे ही बेस्ड है लाइक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको मैंने कई एग्जांपल दिख रहा है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। नए कॉन्सेप्ट में इम्पॉर्टेंट रूप से मेजरमेंट आ सकता है, ठीक है, मेजरमेंट, या फिर कुछ और जो जानकारियों की बातें उसको लेकर के आएंगे, या फिर डायरेक्ट मेजरमेंट को लेकर आएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वहाँ पे कॉन्सेप्ट वही दिख रहा है, एरर इन मेजरमेंट। थैंक यू।